अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। यार आज की वीडियो क्रोशिया वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि रोमानिया और ग्रीस के बाद जो है ना, इस वक्त क्रोशिया ने भी पाकिस्तानियों को वीज़े देने शुरू हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इस तरह का काम जो है ना, जब एक कंट्री का काम स्टार्ट होता है तो उस नाम पर जो है ना लोग फेक बंदे तैयार हो जाते हैं, जो है ना अवाम का पैसा इस्तेमाल करते हैं, अवाम का टाइम ज़ाया करते हैं, अवाम के पैसे वेस्ट करते हैं और फ्रॉड का चक्कर शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको तरीका मैं आपको क्रोशिया का बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्रोशिया का थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ कि क्रोशिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और चंद एक साल पहले ही ये शेंजन दून के अंदर शामिल हो गया। इससे पहले जो ना रोमानिया और बल्गारिया बहुत कोशिश कर चुका, लेकिन वो जो है ना अभी तक शामिल नहीं हुए। लेकिन क्रोशिया जो है ना एक साल पहले ही शेंजन जोन के अंदर शामिल हो गया था और ये यूरोपियन कंट्री है। इसका जो है ना सारा कल्चर जो है यूरोपियन है और क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। क्रिश्चियन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और आपको ये बता दूं कि क्रोशिया के वर्क परमिट के लिए जो इस वक्त जो है ना, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्रोशिया का जो है ना, अगर विजिट वीज़े की भी बात करें तो पाकिस्तानियों का विजिट वीज़ा का रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक बस ये है कि क्रोशिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और पाकिस्तानियों को रिकमेंड यही करती है कि ईरान कौंसलेट के अंदर जाएं, ईरान में क्रोशिया कौंसलेट में जाएं, उधर जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट से सारा वीज़े की प्रोफाइल जो है ना उधर जमा करवा कर अपना वीज़ा स्टैंप करें। तो इसलिए जो है ना, जो बंदे जो विजिट वीज़ा भी क्रोशिया का अप्लाई करते हैं और जो अपने उनके डॉक्यूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक दो कंट्री का विजिट लगा होता है, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो वो अगर क्रोशिया का विजिट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो। यानी कि वीज़ा रेशो भी क्रोशिया का विजिट वीज़े की भी बात करें तो बहुत अच्छा है। तो अगर बात करें वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट का अभी नया नया काम स्टार्ट हुआ है और निस्बत देखें कि रोमानिया और ग्रीस के, तो इनसे अच्छा है इसका जो वीज़ा रेशो। बाकी यार क्रोशिया बहुत अच्छी कंट्री है और इसका जो है ना सैलरी पैकेज भी जो है ना रोमानिया और ग्रीस से अच्छा है। और अगर इसके बात करें, अगर आपके पास क्रोशिया का वीज़ा आ जाता है तो आप जितने भी इटली, जर्मनी, फ्रांस, जितनी भी कंट्री हैं सब के अंदर जो है ना बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस में आप जा सकते हैं अगर आपके पास क्रोशिया का वीज़ा आ जाता है, अगर क्रोशिया में आप चले जाते हैं। ये ग्रीस की तरह नहीं, ग्रीस भी अलग है, शेंजन कंट्री है, लेकिन ग्रीस से जाना बहुत मुश्किल है। ग्रीस में अगर आप वर्क परमिट पर जाते हैं तो अगर आप दूसरी कंट्री में इटली, जर्मनी, फ्रांस में जाना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो एयरपोर्ट से नहीं जाने देते बगैर सेटिंग के। तो ये क्रोशिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अगर ज़मीनी रास्ते भी देखें तो ज़मीनी रास्ते भी आप तकरीबन सारी कंट्रियों में जा सकते हैं ईजीली, ग्रीस और ग्रीस की निस्बत। तो बात करते हैं अब सबसे पहले जो है ना डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्रोशिया का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही रोमानिया की तरह आपको आपका पासपोर्ट, ठीक है, और लास्ट 6 मंथ जो है ना वैलिड होना चाहिए। लेकिन यानी कि आपका पासपोर्ट जो है ना 1 साल वैलिड होना चाहिए, फिर आप जो है ना क्रोशिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क परमिट आते आते भी 3 से ढाई 3 मंथ लग ही जाते हैं। तो इसके बाद जो ना आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड आपका चिप वाला हो, यानी कि ये जो अभी नया जो पुराना आईडी कार्ड वो नहीं चलेगा। इसके बाद जो है ना आपकी पिक, और उसके बाद जो है ना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़्यादा पुराना जो है ना, इमिग्रेशन जो क्रोशिया की इमिग्रेशन अगर 1 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। सही है, ये डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद जब आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने के बाद आपका फिर जो है ना नया क्रोशिया के लिए जो है ना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आपके वर्क परमिट के, और साथ में आपने ईरान का वीज़ा लगवाना। ईरान का वीज़ा लगवा कर आपने जो है ना क्रोशिया के एम्बेसी के अंदर जाना। उधर जाकर आपने अपने फ़ाइल जो है ना उधर सबमिट करनी और एम्बेसी की फ़ीस देनी है। एम्बेसी की फ़ीस देने के बाद जो है ना आपको जो है, पहले ये था कि 7 से 8 दिन जो है ना अंदर वीज़ा स्टैंप होकर आ जाता था। लेकिन अब जो है ना क्रोशिया एम्बेसी जो है ना, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जाते थे, उन्होंने जो कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर कर हमारे जो है ना हालात इस तरह, यानी हमारे पीछे मुश्किल है, वो क्रोशिया ने समझ लिया कि ये जो लोग ड्रामे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए जो है ना उन्होंने नॉर्मल कंडीशन यानी कि 20 से 22 और 25 दिन के अंदर जो है ना 1 मंथ के अंदर अंदर पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। सही है, ये थी क्रोशिया की वर्क परमिट का पूरा प्रोसीजर। और इसके बाद जो है ना मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लाहौर के अंदर 2-3 एजेंसियाँ हैं
जो क्रोशिया के नाम पर जो है ना लोगों से जो है ना पैसे बटोर रहे हैं। तो आप लोग जो है ना इससे बचें और याद रखें, अगर आपकी मैट्रिक से कम तलीम है तो आप क्रोशिया के लिए एलिजिबल नहीं है। क्रोशिया के लिए मैट्रिक मस्ट है। तो बाकी जिस तरह आपको कहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और जो डॉक्यूमेंट्स जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स सन्नत वगैरह चाहिए होती है, वो भी टेस्टेड चाहिए। सही है, ये बात भी याद रखें। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।